नमस्कार, आज है 4 मार्च और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तालिबान के एक और गढ़ पर किया कब्जा। कितनी बड़ी सफलता है ये, जानेंगे पाकिस्तानी जानकार से। पाकिस्तानी अधिकारी का कहना है कि अब तक 7 अफगानी तालिबान उन्होंने पकड़े, लेकिन वॉशिंगटन की जानकारी से कैसे देखते हैं, देखेंगे एक रिपोर्ट में। और इराक में 3 आत्मघाती हमलों में 30 से अधिक लोगों की मौत। 3 दिन बाद 7 मार्च को होने हैं संसदीय चुनाव। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिम इलाके के बाजौर कबायली इलाके पर हफ्तों हमला करने के बाद अब कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में तालिबान और अलकायदा का गुफाओं का जबरदस्त नेटवर्क था। रणनीतिक रूप से ये कितनी बड़ी कामयाबी है, बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक रजी अहमद रिजवी से। रजी साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो कितनी बड़ी कामयाबी ये बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि इसको समझा जाता था कि ये एक नर्व सेंटर है बहुत सारे रूट्स के लिए, और ये एक्सट्रीम नॉर्थ में वाक़ है। कहाँ दिखाएंगे आप मैप में देखेंगे तो तकरीबन इस इलाके में वाक़ है, और इसी के नीचे अगर आप आए तो स्वात भी है। तो यानी स्वात और मालाकंद का इलाका और अगजाई, और उसके बाद अब बाजौर पे कब्जा कर लिया। बाजौर पे तो ये तो बाजौर क्या क्लोजेस्ट है अफगानिस्तान बॉर्डर पे? बिल्कुल, बाजौर जो है वो करीब है, और ये इलाका वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि गुलबदीन हिकमतियार के जो मिलिटेंट्स हैं वो इस इलाके में जो है ऑपरेट करते हैं, यानी अक्रॉस द बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है कि साउथ वजीरिस्तान, उसके बाद उन्होंने उससे पहले मालाकंड और स्वात, और अब जो है बाजौड़ एजेंसी। पाकिस्तानी सेना का होल्ड बढ़ रहा है तालिबानी इलाकों में। इसका मतलब ये है कि उनको अब तालिबान को वो खासे दबाव में तालिबान है बड़ी इस वक्त जो है। और एक और चीज पढ़ने में आ रही है कि गुफाओं का बहुत जबरदस्त नेटवर्क था, उसको कैसे समझा गया, मतलब क्या अंदर ये इससे पहले भी आपने सुना होगा कि जब मालाकंड और स्वात में ऑपरेशन हुआ था तो वहां भी केव्स जो हैं बहुत सारी डिस्कवर की गई थी जिनको तबाह किया गया था। तो यहाँ भी 150 केव्स थी जिनमें के उनके रहने का सामान और खाने उसी में नेटवर्क करके एक्टिविटीज अपनी करते थे, जिससे पता नहीं चल पाता था, और ना ही वो किसी सैटेलाइट के बिल्कुल आते जाते थे और वहीं से ऑपरेट करते थे। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपने देखा होगा कि कल स्टेट डिपार्टमेंट में जो न्यूज कॉन्फ्रेंस की रिचर्ड हॉलब्रुक ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो उन्होंने विजिट किया है अभी, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी हैं, और अब उनको जो है चिंता नहीं है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ से कम चिंता है। तो बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है। हम देखेंगे आगे पाकिस्तान कैसे करता है और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है मिलिटेंट्स के खिलाफ पाकिस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद रही साहब स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया अमीश। अब एक और खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक पाकिस्तान में छुपे 7 अफगानी तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों को पकड़ा है। ये आतंकवादी पाकिस्तान अफगान सीमा के क्वेटा शहर के पास छुपे हुए थे। इनमें से सबसे बड़ा नाम अफगानी तालिबान के शीर्ष सैन्य कमांडर अब्दुल गनी बरादर का है। इन गिरफ्तारियों से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने विशेषज्ञों से बात की। पिछले दिनों हुई गिरफ्तारियों के बाद 8 साल के अफगान युद्ध और पाकिस्तान की तरफ अमेरिकी राजनीति में बदलाव की संभावना है। और तो और ये स्पष्ट नहीं है कि अफगानी तालिबान पर पाकिस्तान की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। कई जानकार इसकी उम्मीद रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तालिबान के पाकिस्तान में पिछले 9 वर्षों से जो सुरक्षित अड्डे थे अब नहीं रहेंगे। ये स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को संदेह है। हमने ये पहले भी देखा है कि पाकिस्तान ने अलकायदा के शेख मोहम्मद जैसे बड़े नेताओं को पकड़ा है, फिर भी पूरी तरह समूहों पर कार्रवाई नहीं की है जो अफगानिस्तान में गठबंधन सेना से लड़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी है ये कहने में कि पाकिस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा, लेकिन ये सही दिशा में कदम है। एशर टेरस के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान की गिरफ्तारी चयनात्मक है, नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं। वहाँ अभी भी बड़े विद्रोही और आतंकवादी गुट हैं जिन पर पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अफगान हक्कानी नेटवर्क। विश्लेषकों का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से दिखता है कि राष्ट्रपति ओबामा के पाकिस्तान की नीति काम कर रही है, लेकिन वे कहते हैं कि पाकिस्तान के रवैये में बदलाव धीरे धीरे आएगा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। इराक के शहर बकूबा में 3 आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 2 धमाके राजधानी बगदाद से 60 किलोमीटर दूर एक पुलिस चौकी के नजदीक हुए। तीसरे धमाके में बकूबा के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। ये धमाके इराक में 7 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों के कुछ ही दिन पहले हुए हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।